गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज़ के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में कैसे क्या मूवमेंट कर सकती है और हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे हम अपने कैपिटल पर कम रिस्क लेकर इसको बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। आपको चार्ट देख के एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हमने आज के लिए जो डिस्कशन किया था उसके हिसाब से कहाँ पर मूवमेंट आई है और कहाँ हमने मूवमेंट को मिस किया है या कहाँ हमारे हिसाब से मार्केट ने बिहेव नहीं किया है। देखिए, जो हमने डिस्कशन किया था उसके हिसाब से हमें आज कोई बहुत ही अच्छी ट्रेड तो नहीं मिली है, ये मैं आपको सबसे पहले ही बता देना चाहता हूँ। पर जो हमने डिस्कशन किया था उसके हिसाब से मार्केट ने बिहेव ज़रूर किया है। ये देखिए, हमने जो डिस्कशन किया था वो ये था कि अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुलती है या हल्का फुल्का गैप अप खुलती है और उसके बाद 24,775 हमने रखा था, लगभग 775 पे हमारी लाइन है कि अगर इसको ये ऊपर की ओर ब्रेक करती है तो एक ऊपर की मोमेंटम हमें मिल सकती है, नॉट मोर देन 850। एकदम क्लियर हमने लिखा हुआ था 850 के ऊपर नहीं। 850 को देखिए, मैंने आपको एकदम क्लियर दिखाया हुआ ग्रीन लाइन मारी हुई कि अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो हम रिवर्सल के बारे में नहीं सोचेंगे, उससे पहले हमें रिवर्सल मिल सकता है। पहली बात तो ये थी कि हम रिवर्सल के लिए तैयार थे। तो अगर मान लीजिए किसी ने इस लाइन के ऊपर ये ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पर आके उसको बुक कर लेना चाहिए, एकदम क्लियर है, क्योंकि यहाँ से तो हम रिवर्सल खोज रहे थे। खासकर मैंने आपसे, अगर आप कल का वीडियो मेरा जाके देखेंगे, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक बार आप उस वीडियो को भी देखें। तो मैंने आपको क्लियर कहा था कि 24,840 इसके आसपास से मैं रिवर्सल ढूंढना शुरू कर दूंगा और इसका एसएल 850 रहेगा। 850 के ऊपर आने पर मैं रिवर्सल का प्लान छोड़ दूंगा, ये मैंने आपसे एकदम क्लियर कहा था। 850 क्रॉस होने पर रिवर्सल का प्लान छोड़ दूंगा। तो देखिए हुआ क्या, एक ये मूव मिला प्लान के हिसाब से, ये अगर सुबह सुबह किसी ने कैप्चर कर लिया बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये मूव तो डेफिनेटली मिला ही मिला है, ये मूव मिला है। इस मूव को एक्चुअली आपको देख के छोटा लग रहा होगा, 850 से ये जो रिवर्सल आया है ये अप्रॉक्सीमेटली 750 तक आ गया। देखिए 760 750 तक आ गया। तो आपको 90 पॉइंट्स भी अगर मिल रहे हैं, 90 पॉइंट्स में से मैं कहता हूँ आप ज़्यादा नहीं, अगर आप 50 पॉइंट्स भी पकड़ लेते हैं, जस्ट 50 पॉइंट्स भी अगर आप पकड़ लेते हैं तो ये आपके एट द मनी के प्रीमियम पे भी एटलीस्ट 30 रुपीज़ तो बन रहे हैं, 30 पॉइंट्स तो बन रहे हैं। अगर आपने करंट एक्सपायरी में 30 पॉइंट्स पकड़ लिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। इफ़ योर पोजीशन साइजिंग इज़ ओके, इफ़ योर रिस्क मैनेजमेंट इज़ ओके, देन दीज 30 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। आपको मार्केट में ज़्यादा लालच करके क्या मिलना है? आप उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से फिर से ऊपर का ट्रेड लेंगे, फिर नीचे का जाएंगे, ऊपर नीचे करते करते आप कहीं ना कहीं अपने एसएल दे देंगे, अपने माइंड सेट को बिगाड़ लेंगे और फिर उसके बाद आप पछताएंगे कि हाय मैंने ओवर ट्रेडिंग क्यों करी। ओवर ट्रेडिंग नाम की जो बीमारी है उसे आप अपने आप से दूर रखें। मैं कहता हूँ ओवर ट्रेडिंग नाम की बीमारी को, इसको आप अपने आप से दूर रखें। देखिए ये बातें आप बहुत जगह सुनते होंगे, पर मैं यहाँ पर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँगा, कहाँ पर हमने धोखा खाया वो भी बताऊँगा और एकदम खुल के बताऊँगा। मैंने देखिए इस मूव को पकड़ा है, कोशिश करी है, और ये जो मूव आ रहा है ये धीरे धीरे इसको पकड़ने की कोशिश करी है। पर हाँ, यहाँ पर आने के बाद ये जो मूवमेंट है इसको मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कहीं ना कहीं मुझे एक्चुअली यहीं से डर लगने लगा था कि ये ऊपर जा रहा है और इस तरह की कैंडल्स बना रहा है जो कि बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही हैं। बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं ऊपर की ओर देखता रहा और ये इतनी बड़ी जो कैंडल आई है, इस कैंडल में मुझे कहीं ना कहीं अपना एक स्टॉप लॉस लेना पड़ा है। पर मैंने आपसे कल की ही वीडियो में कहा था, स्टॉप लॉस इज़ नॉट इक्वल टू लॉस। आपने सुबह जो प्रॉफिट कमाया, आपका स्टॉप लॉस उससे तो काफ़ी छोटा होना ही चाहिए। और अगर आपने ईमानदारी से स्टॉप लॉस लिया है, सही जगह पर आते ही ले लिया है, तो फिर आपको इस मूव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि इसका आप फ़ायदा भी उठा लें। तो ये जो इस तरह की जो मूवमेंट आती है, इस तरह के जो झटके लगते हैं, इस तरह की ये जो हरकतें हैं मार्केट की, इनको तो आपको सहना पड़ेगा। यू हैव टू बेयर दिस।
और इसका सही जगह पर एसएल भी लेना होगा। अगर आपने एसएल ले लिया है, बिलीव मी यू आर नॉट टेकिंग लॉस। एसएल लेना आपके माइंडसेट को सेव करता है, माइंडसेट को बरकरार रखता है, आपके माइंडसेट को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। आप धीरे धीरे मेरे साथ ये बातें सीख जाएंगे कि आपको कैसे, कितनी जल्दी आपको अपने डिसीजंस को बदलना होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने डिसीजंस पे अडिग रहें, अपने अपने नज़रिए को एक ही दिशा में बरकरार रखें, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो देखते हैं कि चलिए कल के लिए हमारा क्या प्लान हो सकता है एक फ्रेश माइंड के साथ। कल है ट्यूसडे, कल ट्यूसडे है और कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि कल ट्यूसडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। इस एक्सपायरी में क्या क्या हो सकता है, किस तरह के मूवमेंट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आगे की संभावनाएं हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ रिक्वेस्ट्स करना चाहता हूँ। जैसे कि एक्सपायरी का दिन है, पहली बात आप अपने साइज़ को, अपने लॉट साइज़ को कम करें। सबसे पहला स्टेप आपको लेना है, लॉट साइज़ कम करें। ये बातें मैं आपको हर बार याद दिलाऊंगा। एक्सपायरी के ट्रेड है, लॉट साइज़ को कम करें, नंबर 1 बात ये है। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 बात ये है कि जिसको मॉर्निंग में सेम एक्सपायरी में प्रॉफिट मिल जाए, मॉर्निंग के प्रॉफिट को सेव करें। मॉर्निंग प्रॉफिट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी जो आपने एनालिसिस की, उस एनालिसिस के हिसाब से आप सेम एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हैं, वेल एंड गुड। एक बार आपको मॉर्निंग में प्रॉफिट हो गया, उसके बाद आपको इमीडिएटली नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना है। उसके बाद आपको सेम एक्सपायरी को हाथ भी नहीं लगाना है। अगर आपने इस डिसिप्लिन को, ये आपको बात कोई नहीं बताएगा, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अगर सेम एक्सपायरी में एक बार अच्छा प्रॉफिट कर लिया, उसके बाद आपको उसे सेव करना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये पैसा सिर्फ आपका नहीं है। देखिए, ये पैसा आपके साथ आपकी जो धर्मपत्नी है, आपके माँ बाप हैं, आपके साथ जो आपका परिवार है, दोस्त यार हैं, एक्चुअली पूरा समाज है। तो आप उस तरह से समझें कि ये पैसा सिर्फ आपका इकलौते का पैसा नहीं है, इस पैसे के खोने से आपके पूरे परिवार पर असर पड़ सकता है। तो एक बार जो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना है। डेफिनेटली ये काम आप करके देखें, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कल के लिए क्या संभावना है। मैं आपको कुछ चीज़ आपको 15 मिनट के चार्ट पे एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए देखिए, इसको छोटा कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं। ये जो बार बार रिवर्सल आ रहे हैं, देखिए ये जो रिवर्सल आज का आया, ये हमारा एक्सपेक्टेड था कि इस तरह के शार्प रिवर्सल्स, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था कल, उस पर मैंने इसका टॉपिक ही ये डाला था, शार्प रिवर्सल्स। अभी मार्केट में बारंबार शार्प रिवर्सल्स मिल रहे हैं। बड़ा गैप खुला, उसके बाद एक कट लगा, फिर बड़ा गैप खुला, फिर एक कट लगा, फिर ये धीरे धीरे जा रहा था और उसके बाद देखिए एक बड़ा कट लगा। तो इस तरह के शार्प रिवर्सल्स आपको एक्सपेक्ट करके चलना होगा। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि हमारी क्या, किस तरह से प्लानिंग रह सकती है। एक बार इसको हम, यहाँ एक चैनल बनता हुआ सा मुझे नज़र आ रहा है, उस चैनल को हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस चैनल को फॉलो करके कुछ बेहतर प्लानिंग की जा सकती है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इस तरह का कुछ, कोई बहुत प्रिसाइज खींचने की ज़रूरत नहीं है, एक रफ़ किस्म का ये चैनल आप खींच कर रखें अपने चार्ट पर। मेरी रिकमेंडेशन पे आप ये खींच के रखें और देखते हैं कि इसके हिसाब से हमारी कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है। पहले इस चार्ट, इसको समझ लेते हैं, इस चैनल को क्या हो रहा है। देखिए, ये चैनल का मिड लाइन है। एक बार इसको और थोड़ा सा पीछे की ओर हम लंबा कर लेते हैं ताकि और बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग हमको मिल सके। ठीक है, अब देखिए, ये इसकी मिड लाइन है। इसको थोड़ा सा और बड़ा भी कर लेते हैं। इस चार्ट का आराम से देखिए और तसल्ली से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये इसकी मिड लाइन है। मिड लाइन से इसने ऊपर तक ट्रैवल किया, कहाँ तक किया? इस चैनल के हाई तक किया। फिर यहाँ से एक रिवर्सल आया, मिड लाइन क्रॉस किया, कहाँ तक किया? लो तक किया। इसने एक बार इसको ब्रेक किया, पर ब्रेक करने के बाद जब ख़त्म हुई तो अगले दिन खुली ही यहाँ पर, और खुलने के बाद ये ठीक ऊपर गई, कहाँ तक गई? चैनल के हाई तक। फिर ये नीचे आई, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, उसके बाद बड़ा गैप हुआ। गैप आने के बाद ये एक कैंडल भी ऊपर नहीं गई। तो इस तरह से टेक्निकली दिस चैनल हैज़ नॉट बीन ब्रोकन येट। उसके बाद क्या हुआ है देखिए, वापस इस चैनल में आई और कहाँ तक? यहाँ से एक बार इसने कोशिश करी और वापस फिर यहाँ पे पलट गया। फिर यहाँ से धीरे धीरे ऊपर गया और यहाँ पर आकर इसने स्ट्रगल किया और आज फिर दोबारा से एक शार्प रिवर्सल आया जो कि चैनल के मिड लाइन तक है। आप समझ रहे हैं मेरे इशारे को? ये चैनल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा
इस चैनल को और चार्ट को देख के अभी साफ प्रतीत हो रहा है। तो अब आगे की हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए? प्लानिंग ये होनी चाहिए कि अगर मार्केट किसी कारण से कल फिर इस मिड लाइन को ब्रेक करता है और आज के लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे जाता है, तो हमें कहाँ तक की उम्मीद रखनी है? इस चैनल के लो तक के लिए। एकदम क्लियर है। और यहाँ से अगर नीचे जाता है तो हमने ये जो लाइन मारी हुई है 600 की, यहाँ तक की हम उम्मीद रख सकते हैं इसके आसपास में। और अगर ये नीचे जाने के बाद वापस इस चैनल में अंदर आ जाता है, इस चैनल के अंदर आ जाता है, तो आप समझिए कि फिर से एक रिवर्सल आ सकता है। ठीक है। अगर मार्केट कल यहाँ से ऊपर चलना शुरू करती है और इसके आसपास से आके कोई रिवर्सल दिखता है, तो कॉन्फिडेंटली वी कैन प्ले इट। इस चैनल का मकसद यही है कि हमें रिवर्सल्स को पकड़ना है। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाले दिन खासकर रिवर्सल्स आ सकते हैं। नंबर 2 बात, पहली बात तो रिवर्सल आ सकते हैं। दूसरी बात, अगर इस चैनल के बाहर मार्केट निकलती है, किसी कारण से इस चैनल के बाहर मार्केट निकलती है, धीरे धीरे करके मान लीजिए ये जाती है, इस चैनल के बाहर निकल जाती है, इन लेवल्स को भी ब्रेक करते हुए नीचे आती है, तो एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ वेल पॉसिबल। दूसरी बात, अगर ये ऊपर जाती है, जाते जाते इस चैनल को ऊपर की ओर ब्रेक करती है लाइव मार्केट में और नेक्स्ट कैंडल्स भी ऊपर जाने लग जाती हैं, तो एक बड़ी तेज़ी देखने को भी मिल सकती है। तो इसके हिसाब से हमें कल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चलिए लेवल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो इस लाइन को अब हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अब ऊपर की ओर देखिए, ये सेंटर की लाइन है, अभी हमने ये चैनल ड्रॉ कर लिया, तो हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। इस लाइन को क्या करेंगे, हम इस लाइन को थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट कर देते हैं। कहाँ तक जाने की उम्मीद है? अगर चैनल ऊपर की ओर ब्रेक होता है तो पहली लाइन हमारी जो जहाँ पे गैप खुला था वहाँ, जहाँ पर गैप खुला था वहाँ के आसपास होना चाहिए। तो ये आ गया आपका भाई 950 के आसपास। अगर चैनल ब्रेक होता है ऊपर जाता है तो पहला लेवल 950 का आ सकता है और उसके बाद राउंड लेवल 25,000 तक जा सकता है। राउंड लेवल 25,000 तक जा सकता है। राइट, ओके। नीचे के लिए क्या होना चाहिए? नीचे के लिए ये एक तो मिड लाइन मैंने आपको बताई, चैनल की मिड लाइन, और आज का जो ये लो था बहुत नज़दीक है। आज का लो लेके चलते हैं 750 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमें कहाँ तक की उम्मीद रखनी है? चैनल के लो तक। तो वहाँ के लिए मैं कोई भी लाइन यहाँ पे नहीं लगाऊंगा उसके नीचे, तो इस लाइन को हम डिलीट कर लेते हैं या नीचे लेके चले जाते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं अभी के लिए। तो ये हो गया हमारा चैनल के लो तक। और अगर इसको भी मार्केट ब्रेक कर देती है और 600 के भी नीचे, इसके नीचे 600, राइट, इसके नीचे, इसको भी डिलीट करते हैं। इसके अंडू, इस लाइन को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये जो ब्लैक लाइन है, ओके, इसको डिलीट करते हैं। अगर चैनल को ब्रेक करती है तो फर्स्ट लेवल 600 के आसपास है, यहाँ 600 तक जाने की उम्मीद रहेगी, 600। और अगर 600 को कल मार्केट ब्रेक करती है, इसके कलर को बदल देते हैं, इसको ब्लैक कर दिया, इसको क्लोन कर लेते हैं। और अगर मार्केट 600 के भी नीचे मार्केट जाती है कल, तो हम 530 तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। राइट, इस बीच में हम, चैनल के बीच में हम खासकर रिवर्सल्स को प्ले कर सकते हैं और इसके बाहर क्या क्या प्ले कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करता हूं कि कल की एक्सपायरी आपके लिए शुभ हो, अच्छी बीते, आप बेहतर कंट्रोल के साथ हर दिन अच्छा ट्रेडर बनने के लिए प्रेरित हों और अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखते हुए, अपने कैपिटल पे कम रिस्क लेते हुए ट्रेड करें, अपने आप को संयम में रखें, धैर्य में रखें। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगती हों, आपको मेरे चैनल पे की गई मेहनत और रिसर्च ठीक लगती हो, अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।